हर माता पिता का यही दर्द है, सैलरी बढ़ी नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जा रहा है। बच्चों के अभिभावक इसी टेंशन में है कि बच्चों की फीस भरे या फिर लोन की ईएमआई। बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी लोन पर चल रही है। घर का लोन, गाड़ी का लोन, शिक्षा के लिए लोन। अभिभावकों के लिए पैसा बचाना समुद्र मंथन जैसा मुश्किल काम हो गया है। फीस तो आजकल इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे ध्यान है जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस समय तो 200, 250, 300 रुपए फीस हुआ करती, राइट। आज मेरा बच्चा पढ़ रहा है जिस स्कूल में, उसकी फीस 13,000 रुपए में दे रहा हूँ, है ना। खाली फीस 13,000 रुपए, है ना। तो अब इसको अगर आप जोड़ दें, अगर 2 बच्चे हैं आपके तो कितनी फीस जा रही है, बाकी उसके खर्चे, उसका बैग, उसकी किताबें और उसके बाकी स्कूल ड्रेस, शूज, बाकी सारी चीजें अगर जोड़ दें तो कितना खर्चा है ना। और बाकी अगर देखें, जैसे आपने कहा, राइट, कि अगर प्राइवेट नौकरी में आप हैं, है ना, तो प्राइवेट नौकरी में आप ऐसा नहीं कि आपको आधा पैसा मिल रहा है ना, तो बेसिकली आपको काम भी करना है, बच्चे को भी देखना है ना। तो उसमें अगर इतना बड़ा चंक हमारा केवल एजुकेशन में जा रहा है तो बाकी चीजें हम बच्चे को कैसे कराएं। प्रियंका झा से मिलिए। बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन बच्चे की फीस ही सैलरी का आधा हिस्सा ले जाती है। बच्चे की फीस टाइम पर चली जाए, इसको लेकर प्रियंका के परिवार ने खर्चे कम कर दिए हैं। काफी सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि मान लो जिनके 2-2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में मतलब सैलरी तो लगभग उधर ही निकल जाती है। गवर्नमेंट उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ाते जितनी की बच्चों की फीस में चली जाती है। आपको स्कूल फीस भी देनी, गवर्नमेंट ने ये भी दिया है कि शायद अभी ट्यूशंस को लेकर तो कुछ नहीं, कोचिंग को लेकर कुछ डाल रहे थे, बट अभी भी कोचिंग तो चल ही रहे हैं। लेकिन जो भी है, बच्चों में स्कूल फीस इतनी ज्यादा है, हर ईयर 10% बढ़ते हैं हर स्कूल के। तो इस हिसाब से समझिए कि मतलब मुझे याद है कि मैंने जब अपने दोनों बच्चों को रायन में दिया था तो आधी की सैलरी के आसपास निकल जाती थी। तो आप बताओ, उसके बाद घर का खर्चा, आपको ईएमआई भी देना है, आपको और भी लोन्स हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल है कि आप घर चला पाओ। हालत अब ये है कि बच्चों की कमर कॉपी और किताब के बोझ से टूट रही है और माता पिता की कमर प्राइवेट स्कूलों की फीस चुकाने में टूटती जा रही है। अपना जो शौक होता है उसको कम कर देते हैं कि मुझे कहीं घूमना है, कुछ लेना है, कुछ करना है, किसी को देना है, उसको कटौती करते हैं और बच्चे को पूरा करते हैं फीस में। अभी शिक्षा आज के टाइम में जैसे बिल्कुल व्यापार बन चुका है। आज के टाइम में किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जो है, सबसे पहले तो एडमिशन चार्जेस के नाम पे ही आपको मोटी फीस देनी पड़ती है। और एडमिशन के नाम पे आप मान के चलो कि किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन कराना है, आपके पास कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए होने चाहिए। उसके अलावा जो मंथली फीस है, मंथली फीस किसी भी स्कूल का 8 से 10 हजार से कम है ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में भेजना बहुत बड़ा बर्डन है। सिंगल बच्चे की जो ट्यूशन फी आपको 8 से 10 हजार मिनिमम है। बहुत सारे स्कूल्स में 15 भी हैं, 20 भी हैं, ठीक है। ये केवल ट्यूशन फी हो गया। उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी मिनिमम किसी भी स्कूल का 2,500 से नीचे का है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 हजार तो आपके जो है सो ट्यूशन फी और ट्रांसपोर्टेशन में चला गया। लेकिन इसके अलावा भी जो है सो पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत तरीके के खर्चे हैं। बुक्स आपको लेने ही लेने हैं, यूनिफॉर्म आपको लेना ही लेना रहेगा। ये कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ओवरनाइट तो बढ़ी नहीं है, इट हैज़ बीन क्रीपिंग अप धीरे धीरे करके पिछले 10-20 साल से, और धीरे धीरे करके अब इस स्तर पे आ गई है कि अनबियरेबल होती जा रही है। कॉस्ट धीरे धीरे करके जिस हिसाब से बढ़ी है, इनकम्स ऑब्वियसली उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं ओवर लेट अस से लास्ट 10 years। इकॉनमी में बराबर ब्रीफ पीरियड अगर आप कोविड का छोड़ दीजिए, बराबर देयर हैज बीन अ मार्कअप, इकॉनमी हैज बीन ऑन द अप, मार्केट्स हैव बीन ऑन द अप, सब कुछ ऊपर जा रहा है, ग्राफ बराबर ऊपर जा रहा है, देश का, जीडीपी का, सब चीज का। लेकिन इनकम्स का ग्राफ उस हिसाब से ऊपर जा रहा है शायद नहीं। तो यदि एज अ सिंगल अर्निंग पेरेंट, यदि मैं 50,000 कमा रहा हूँ, let us say in a tier 2 town, तो over the entire life cycle of one child I am spending 30, on the second child I am spending another 30, मेरी अर्निंग हो रही है 70 to 80। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं या तो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कट करूं, ड्रास्टिकली कट करूं,
और कहीं ना कहीं कॉर्नर्स कट करूं, एक्स्ट्रा काम करूं और किसी भी प्रकार से ये इनके इन प्रकार उस कॉस्ट को मीट करूं। दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या बचता है? लोन्स लूं। बदलते दौर में शिक्षा बड़ा कारोबार है। आज लोग घर का सपना पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, लेकिन यही हाल रहे तो बच्चे की पढ़ाई के लिए भी एजुकेशनल लोन लेने की नौबत बहुत जल्दी आ सकती है। के इस दौर में हमने एक अभिभावक से बात की जिन्होंने हमें बच्चे की शिक्षा का पूरा गुणा गणित समझाया। आप और आपकी वाइफ दोनों लोग काम करते हैं, तो ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी है, कितना टैक्स कटा कर आता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, हम दोनों की अगर हम सैलरी की बात करें तो हम तकरीबन 2 लाख रुपए हम दोनों की अगर सैलरी की बात करते हैं तो दोनों की सैलरी तकरीबन 2 लाख रुपए है। अगर हम टैक्सेस उसमें से माइनस कर लें तो वही तकरीबन 160 150 जो है हमारे पास इन हैंड में आता है। अब सर जो स्कूल की, अब हम लोग अगर फीस की, स्कूल की फीस और अगर ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात कर लें बच्चे की पढ़ाई पर ओवरऑल, तो अराउंड मंथली खर्चा कितना होगा? देखिए, स्कूल का जो फीस है वो अराउंड 12-13 हजार रुपए जो है उसका पर मंथ स्कूल का फीस जाता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तकरीबन 4-1 हजार रुपए जो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस है। ट्यूशन उससे करवाते हैं, उसका एडिशनल ट्यूशन चार्ज भी पर मंथ 10 से 12 हजार रुपए है। मतलब टोटल अगर हम लोग लें तो फिर 37 से 39,000 खाली ये बना। अच्छा, EMIs की अगर हम लोग बात करें, आज के दौर में हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से हाउसिंग बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल हो चुकी है, तो अगर EMIs की हम लोग बात देखिए सर, अगर हम EMI की बात करें तो घर की EMI अराउंड 25,000 हमारे घर की EMI जा रही है। और उसके अलावा हमारे पास एक कार है जिसकी EMI अराउंड 18-20 हजार रुपए उसकी EMI हमारी जा रही है। अगर इन टोटल हम लोग देखें तो 150 से 160 में आपका एक जो मेजॉरिटी चंक है 82 से 83 हजार रुपए वो आपका EMIs और बच्चे की पढ़ाई करना चला जाता है। लेकिन खर्चा यहीं पर तो समाप्त नहीं होगा, और ज्यादा होगा। ग्रोसरी हो गया, और अगर हम फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, दूध की बात करें, मेड्स की बात करें, और जो है कार की सर्विस होगी, घर के AC हो गया, बाकी सर्विसिंग होगी, तो सारी चीज़ें अगर आप मिला के चलें तो ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिएगा कि 35 से 40 हजार रुपए का ये हमारा जो है खर्चा आता है। नोएडा स्टेडियम में जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप देख लीजिएगा कि वहाँ उसको आने ले जाने में जो है, और वहाँ पे जो उसकी फीस है तो अराउंड 14-15 हजार रुपए उसका भी खर्चा चला जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के सालाना डेटा के मुताबिक भारत में एजुकेशन लोन सेक्टर हर वर्ष 20% की वृद्धि से बढ़ रहा है।